एक समय था जब भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता था, साथ ही उसे सिर्फ जीविका का साधन माना जाता था। लेकिन अब कृषि ने व्यावसायिक रूप धारण कर लिया है। ऐसे में कई किसान स्मार्ट तरीके से खेती करके अपनी आय को लाखों तक पहुंचा रहे हैं। आज हम ऐसे ही किसान के बारे में आपको बताने वाले हैं। कोरोना काल, जहां एक तरफ दुनिया में लोगों की नौकरी छिन रही थी, वहीं इसी से लोगों को एक नई राह भी मिली। दरअसल कोरोना काल में एक किसान ने पूरा ध्यान अपने रोजगार से हटाकर खेती में लगाया और अपनी आय को 2 गुना क्या 3 गुना किया। दरअसल बालाघाट जिले के महकेपार गांव में जगदीश पुस्तोड़े नाम के एक किसान हैं, जो आज आधुनिक तौर से खेती कर रहे हैं। इसमें वहां सब्जियों की प्रमुखता से खेती करते हैं और पूरी तरह से आधुनिक खेती करते हैं। इससे उनकी लागत में कमी आई और आय में वृद्धि हुई। जानेंगे बालाघाट के इस स्मार्ट किसान की कहानी। जी, नाम बताइए। जगदीश पुष्पतोड़े, महके पास। कितने सालों से आप खेती बाड़ी कर रहे हैं? खेती बाड़ी से तो वही स्कूल छूटने के बाद से कर रहे थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे अपन उन्नति करते गए और जो फसलें जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट था उस फसलों की तरफ फोकस किए और यह काम धीरे धीरे चलते रहा। जैसे पहले शुरुआत में तो धान और गन्ने की खेती की है, उसके बाद में अभी जब कोरोना का दौर आया तब से ये जो बागवानी की फसलें है या साग सब्जी है, इसमें ज़्यादा अपना यानी रुचि हुई, क्योंकि कोरोना के समय में सभी काम बंद हो गए थे। लेकिन एक खेती ऐसा एक काम था जिसमें किसी ने वो बंदिश नहीं किया और हमेशा चलते रहा। तो अपन ने सोचे कि सब काम बंद हो जाएंगे लेकिन खेती का काम नहीं बंद होगा, और फिर खेती से वो खुद का काम करो, किसी के मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं थी, उससे अच्छी इनकम भी हो रही थी, फिर परिवार को खाने पीने भी वही से हो रहा था और इस तरह से फिर अपना जीवन चलते रहा। फिर अपन ने ट्रैक्टर वगैरह खरीद लिया, फिर काम बढ़ते गया, खेती के सभी उपकरण। फिर अपन ने धीरे धीरे ट्रैक्टर लेने के बाद में थ्रेसर लिए, अभी 5-6 वर्ष से रीपर वगैरह भी ले लिए। अभी अपने पास 3 रीपर है, एक थ्रेसर है, 2 ट्रैक्टर है, चरक वगैरह है और यह साग सब्जी की खेती है। जैसा कि आपने बताया कि आप काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, आपने बीए किया और उस ज़माने में बीए करने के बाद लोगों को आसानी से नौकरी लग जाती थी। आपने नौकरी क्यों छोड़ा? उस समय नौकरी इसलिए भी अपना रुझान नहीं था कि उस समय नौकरी में बहुत पैसा कम मिलता था। कितने साल आपने? यानी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है 4-5 वर्ष, लेकिन जो गवर्नमेंट भी थे उस समय वो कर्मी वाला सिस्टम था, तो उस समय बहुत पेमेंट कम थी, तो अपना रुझान ही नहीं गया उस ओर कि कोई नौकरी किया जाए। उससे ज़्यादा तो वही खेती से अपने को पैसे यानी उस समय भी मिलना शुरू हो गई थी। अभी आप किस तरह की खेती कर रहे हैं? अभी मैं साग सब्जी की खेती कर रहा हूँ, प्लस गन्ना और धान भी। तो ये साग सब्जी की खेती कर रहे तो क्या क्या लगाते हैं उसमें? पूरी मल्टीपर्पज़ खेती, तुरई से लेकर तुरई, भिंडी हो गई, बरबट्टी हो गई, भट्टा हो गया, मिर्ची हो गई, भिंडी और यानी सभी प्रकार की साग सब्जी। हाँ, सेमी हो गई। जैसे आप यहाँ सब्जियाँ उगा रहे हैं तो इसके लिए मार्केट भी एक बड़ी मार्केट तो एक तो मेरे घर के पास में ही है, महके पार का, और अपने आजू बाजू में सभी 7 दिन, यानी ये समझ लो कि 10-15 किलोमीटर की एरिया में सभी जगह मार्केट है, तो दिक्कत ही नहीं जाती माल बेचने के लिए। तो अभी जैसे पूरा परिवार मिलकर? हाँ, पूरा परिवार मिलकर के खेती में सपोर्ट करते हैं। बाकी देख रेख सबसे ज़्यादा मेरे को ही करना पड़ता है। अभी बहुत कीट पतंगे आ रहे थे, तो अभी मेरा रुझान थोड़ा जैविक के तरफ गया। अभी इस बार मैंने जीवामृत भी बनाया है, अब उसका उपयोग करूँगा, क्योंकि ये रासायनिक दवाइयाँ और खादों के वजह से ज़्यादा बीमारियाँ और कीटों का रेजिस्टेंस पावर बढ़ रहा है, तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, तो अब थोड़ा जैविक के तरफ मन आ रहा है और अभी जैविक की तरफ थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। आपको क्या कठिनाई महसूस होती है खेती कर रहे थे? खेती में कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा आवक हो जाती है किसी भी माल की, तो उस समय रेट बहुत गिर जाते हैं, तो उस समय थोड़ा अच्छा नहीं लगता। पर ऐसा है, ये तो होते ही रहेगा, खेती अपन जितना चाहे उतना थोड़ी मिलेगा।